आज हम शेयर्स को फोरफीट करना सीखेंगे, वो शेयर जो पहले इशू किए गए हैं प्रीमियम पे। सो टॉपिक इज फोरफीचर ऑफ शेयर्स विच वर ओरिजिनली इशूड एट प्रीमियम। ठीक है, एक कंपनी है जिसने पहले अपने शेयर होल्डर्स को 10 रुपए का शेयर 12 रुपए में दिया था, दैट मीन्स प्रीमियम में दिया था, एंड अब उस शेयर को कंपनी फोरफीट कर रही है बिकॉज ऑफ नॉन पेमेंट और डिफॉल्ट। ठीक, अब इस सिचुएशन में हमारे पास 3 केसेस बनेंगे। केस नंबर 1, प्रीमियम हैज नॉट येट बीन कॉल्ड, यानी कि शेयर तो प्रीमियम पे इशू किया था पर अभी तक वो स्टेज नहीं आई है जहां पर आपने प्रीमियम को मांगना था। फॉर एग्जाम्पल 10 रुपए का शेयर था, 12 रुपए में इशू किया था और इसको इंस्टॉलमेंट्स में मांगा। 2 on application, 4 on allotment, 3 on first call and 1 on last call। ठीक है, अब हमें क्वेश्चन ये बोल रहा है कि प्रीमियम फर्स्ट कॉल के अंदर मांगा है, दैट मीन्स प्रीमियम को आप बाइफरकेट करोगे 1+2 में। ठीक है, अब हम जो केस कर रहे हैं वो ये है कि शेयर तो प्रीमियम पे इशू किया गया था पर प्रीमियम मांगने की एंट्री अभी तक क्वेश्चन में नहीं हुई, डिफॉल्ट उस स्टेज से पहले ही हो गया। यानी कि अभी तक कंपनी ने यहां तक शेयर्स पे पैसे मांगे थे, दैट मीन्स ना फर्स्ट कॉल करी अभी तक क्वेश्चन में, ना ही लास्ट कॉल करी गई है शेयर होल्डर से, एंड क्वेश्चन ये बोल रहा है डिफॉल्ट हुआ है यहां पर, ये पैसा आपको नहीं मिला एंड फिर आपने शेयर फोरफीट कर लिए। सो द सिचुएशन इज कि शेयर्स वर इशूड एट अ प्रीमियम बट द प्रीमियम अमाउंट हैज नॉट येट बीन कॉल्ड। देखो ना, अभी ये जो प्रीमियम का पैसा है ये कंपनी ने मांगा ही नहीं है और जो डिफॉल्ट है वो इस स्टेज से पहले है और फोरफीचर भी इस स्टेज से पहले ही हो गया है। ऐसी सिचुएशन में क्या करना, डू ऑल एंट्रीज विदाउट कंसिडरिंग प्रीमियम, यानी कि हम अपने क्वेश्चन में इस प्रीमियम वाली बात के बारे में सोचेंगे ही नहीं बिकॉज ये स्टेज अभी तक आई ही नहीं थी। अगर आपको यहां पर फोरफीट करने की एंट्रीज पास करनी हो तो बताओ एंट्री क्या पास करोगे। एज्यूमिंग दैट देयर इज ओनली 1 शेयर दैट इज टू बी फोरफीटेड, सो आप बोलोगे शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, है ना। कितने पैसे कंपनी ने मांगे हैं इस शेयर पे, ये वाले 2 रुपए मांगे हैं और ये 4 रुपए मांगे हैं, तो टोटल 6 रुपए कंपनी ने मांगे थे इस शेयर के ऊपर। ठीक, बाकी की जो स्टेजेस अभी तक आई ही नहीं है उस स्टेज के बारे में आपने सोचना ही नहीं है। एंड आउट ऑफ दीज 6 रुपीज जो पैसा इस शेयर होल्डर ने दिया हम उसको फोरफीट कर लेंगे, ये जो 2 रुपए दिए थे ये फोरफीट हो गए और जो शेयर अलॉटमेंट का पैसा नहीं आया वो स्टेज हमने क्लोज कर दी। सो दिस इज द एंट्री जो आप पास करोगे एट द टाइम ऑफ फोरफीचर। इवन दो इस क्वेश्चन में प्रीमियम था, इस क्वेश्चन में प्रीमियम था पर क्योंकि प्रीमियम की स्टेज ही नहीं आई है और फोरफीचर उससे पहले हो रहा है तो हमारी जो एनालिसिस है एंट्री करने का वो सेम है जो हमने आज तक किया है। जितना पैसा मांगा उतना डेबिट, उसमें से जो आया फोरफीट और जो नहीं आया डिफॉल्ट किया, उस स्टेज को हमने क्लोज कर दिया। ठीक है, अब नेक्स्ट सिचुएशन जो हो सकती है वो ये है कि आपने प्रीमियम तो मांग लिया है शेयर होल्डर से, यानी कि जिस स्टेज पर प्रीमियम को मांगना था वो स्टेज पार हो चुकी है, वो स्टेज निकल चुकी है एंड अब शेयर होल्डर का जो शेयर है वो फोरफीट किया जा रहा है। नाउ इफ यू लुक एट कि प्रीमियम की स्टेज तो निकल चुकी है ना, और शेयर होल्डर का शेयर फोरफीट हो रहा है। देयर कैन बी 2 सिचुएशंस इन दिस केस। सिचुएशन नंबर 1 कि जिस स्टेज पर प्रीमियम मांगा गया उस स्टेज पर डिफॉल्ट नहीं हुआ, मतलब द प्रीमियम हैज बीन रिसीव्ड बाय द कंपनी। ठीक, यानी कि एक एग्जांपल लेते हैं, 10 रुपए का शेयर
12 में इशूड था, पेबल इन इंस्टॉलमेंट एज 2 ऑन एप्लीकेशन, 5 on allotment, and this allotment comprises of 3 plus 2. This 2 is the premium. Then 2 on first call and the balance 3 on second and final call. So this is how the share was issued. Now there is a shareholder who makes a default on first call एंड ऑन दी फाइनल कॉल। मतलब ये शेयर तो प्रीमियम पे इशूड था पर डिफॉल्ट प्रीमियम का नहीं हुआ। ये जो प्रीमियम का पैसा था ये मिल गया, बिकॉज आपको अलॉटमेंट के पैसे भी मिल गए और आपको फर्स्ट एप्लीकेशन के पैसे भी मिल गए। डिफॉल्ट कहां पर हुआ? डिफॉल्ट हुआ फर्स्ट कॉल पर और सेकंड कॉल पर, एंड डिफॉल्ट जिस स्टेज पर हुआ उस स्टेज पर प्रीमियम इन्वॉल्व नहीं था। प्रीमियम उस स्टेज से पहले था और प्रीमियम का पैसा रिसीव हो गया। ठीक है ना? तो हमारी सिचुएशन ये बनी कि प्रीमियम हैज बीन कॉल्ड, प्रीमियम की स्टेज निकल चुकी है और प्रीमियम कंपनी को रिसीव हो गया, प्रीमियम पे डिफॉल्ट नहीं है। अगर ऐसी सिचुएशन होगी तो क्या करना? इग्नोर द प्रीमियम, पूरे क्वेश्चन में प्रीमियम को इग्नोर कर देना एंड डू ऑल दी एंट्रीज विदाउट कंसिडरिंग प्रीमियम। पूरे क्वेश्चन में हम प्रीमियम को इग्नोर कर देंगे। ऐसा क्यों करेंगे? बिकॉज कंपनी लॉ का एक सेक्शन है, सेक्शन नंबर 52, जिस सेक्शन में वो क्लियरली बोलता है कि सिक्योरिटीज प्रीमियम को आप फॉरफीचर अकाउंट में ट्रांसफर नहीं कर सकते। मतलब इवन दो द कंपनी हैज रिसीव्ड सिक्योरिटीज प्रीमियम अमाउंट but it cannot be forfeited or it cannot be transferred to share forfeiture account। ऐसा कौन बोलता है? सेक्शन 52। तो हमने सीखा कि अगर ये सिचुएशन है हमारी जिसमें शेयर तो प्रीमियम पे इशूड था, प्रीमियम की स्टेज भी निकल चुकी है और डिफॉल्ट प्रीमियम का नहीं हुआ, दैट मींस प्रीमियम वाज रिसीव्ड। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हम क्या करेंगे? प्रीमियम को इग्नोर कर देंगे। मैंने क्या बोला? इग्नोर प्रीमियम। इसका मतलब यह है कि आप अपने क्वेश्चन को रीड्राफ्ट करोगे। सिर्फ किस पर्पस के लिए? फॉरफीचर की एंट्री के लिए, और किसी काम के लिए नहीं। सिर्फ फॉरफीचर की एंट्री को करते समय आप अपने क्वेश्चन को रीड्राफ्ट करोगे। कैसे? आप बोलोगे 10 रुपए का शेयर 10 में दिया, 2 रुपए के प्रीमियम को इग्नोर कर रहा हूं मैं, एंड इसके टुकड़े कर देना 2 + 3 + 2 + 3। आपने देखा ये जो 2 रुपए का प्रीमियम था यहां पर मैंने इग्नोर कर दिया, एंड ये जो बाइफर्केशन थी प्रीमियम की 5 के अंदर, ये जो 2 रुपए का प्रीमियम था, जब मैंने प्रीमियम को इग्नोर किया तो दिस 5 बिकेम 3। वाई 3? बिकॉज 3 वॉज द अमाउंट ऑफ कैपिटल। सिर्फ कैपिटल का पैसा हम लिख रहे हैं यहां पर। सो पूरा क्वेश्चन रीड्राफ्ट हो गया। अब ये 2 रुपए मिल गए थे कंपनी को, ये 3 रुपए भी मिल गए थे बिकॉज डिफॉल्ट नहीं है। ये 2 का डिफॉल्ट था, ये 3 का डिफॉल्ट था। अब तो आप एंट्री पास कर सकते हो। एंट्री विल बी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट। कंपनी ने सारा पैसा मांगा 10 का 10, जिसमें से कंपनी के पास फर्स्ट 2 स्टेजेस यानी कि 5 रुपए कंपनी के पास आ गए थे, वो कंपनी फॉरफिट कर लेगी और शेयर फर्स्ट कॉल की स्टेज को क्लोज करेगी और शेयर सेकंड एंड फाइनल कॉल की स्टेज को भी क्लोज कर देगी और आपकी जर्नल एंट्री मैच हो जाएगी। सो आपने देखा, व्हेन द प्रीमियम इज रिसीव्ड बाय द कंपनी एंड शेयर को फॉरफिट किया जा रहा है तो प्रीमियम को क्वेश्चन में इग्नोर कर देना। इग्नोर करने का मतलब पूरे क्वेश्चन को रीड्राफ्ट करना फॉरफीचर के पर्पस के लिए, और नॉर्मल फॉरफीचर की एंट्री जैसे ही हम करते हैं वैसे कर देना। क्लियर हुआ? द लास्ट स्टेज और लास्ट सिचुएशन कैन बी दिस, विच मीन्स कंपनी ने शेयर तो प्रीमियम पे इशू किया और प्रीमियम को मांगा भी, पर प्रीमियम कंपनी के पास रिसीव नहीं हुआ। क्या बोल रहा है? देयर इज अ डिफॉल्ट इन पेमेंट ऑफ प्रीमियम। दैट मीन्स कंपनी ने प्रीमियम को जब मांगा
जिस स्टेज पर मांगा प्रीमियम उस स्टेज पर डिफॉल्ट हो गया, प्रीमियम कंपनी के पास नहीं आया। अगर कंपनी के पास प्रीमियम नहीं आएगा तो क्या करना, आपको सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट को क्लोज करना पड़ेगा। कितने अमाउंट से क्लोज करना पड़ेगा, जितना प्रीमियम नहीं मिला। ये बहुत इंपॉर्टेंट है बिकॉज आने वाले क्वेश्चंस में हमें ये कैलकुलेट करना पड़ेगा। सो जब प्रीमियम की स्टेज पर डिफॉल्ट है, इसका मतलब प्रीमियम का पैसा कंपनी को नहीं मिला। जब प्रीमियम का पैसा कंपनी को नहीं मिलता तो सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट को आप क्लोज करते हो। क्लोज करने का मतलब आप सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट को डेबिट करोगे। कितने अमाउंट से डेबिट करोगे, जितना पैसा नहीं मिला सिक्योरिटीज प्रीमियम का। क्लियर हुआ? एक एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। देयर इज अ शेयर ऑफ 10 issued at 12 payable as 2, 5, 2, 3 and this 5 includes 2 rupees securities premium। क्या हुआ, कंपनी ने फर्स्ट कॉल की स्टेज तक पैसा मांगा था। दैट मीन्स ये स्टेज सेकंड कॉल की अभी नहीं आई, इसके बारे में हम नहीं सोचेंगे, हम सिर्फ यहां तक सोच रहे हैं, फर्स्ट कॉल तक। और ये 5 रुपए पे डिफॉल्ट है, ये 2 रुपए पे भी डिफॉल्ट है। दैट मीन्स कंपनी ने जब अलॉटमेंट का पैसा मांगा, शेयर होल्डर ने अलॉटमेंट नहीं दी। कंपनी ने फर्स्ट कॉल का पैसा मांगा, शेयर होल्डर ने फर्स्ट कॉल के पैसे भी नहीं दिए एंड फिर कंपनी ने शेयर को फोरफीट कर लिया। अब जब कंपनी शेयर को फोरफीट करती है और क्वेश्चन प्रीमियम का होता है तो आपके मन में एक बात आती है कि क्या प्रीमियम मिल गया कि नहीं मिला। इस क्वेश्चन पे देखो, इस क्वेश्चन में, इस केस में प्रीमियम का पैसा कंपनी को नहीं मिला, और जब कंपनी को प्रीमियम का पैसा नहीं मिलता तो फोरफीचर करते समय कंपनी सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट को बंद करती है, डेबिट करती है। कैसे करती है देखते हैं। एंट्री विल बी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट। जितना पैसा कंपनी ने मांगा कैपिटल का मतलब ये 2 रुपए कैपिटल के मांगे थे, ये 3 रुपए कैपिटल के मांगे थे। 5 में से 3 है कैपिटल, बाकी है प्रीमियम, सो सिर्फ 3 को काउंट करेंगे। एंड ये 2 रुपए भी कंपनी ने मांगे। सो टोटल कंपनी ने कितना पैसा अभी तक मांगा है, कंपनी ने अभी तक 7 रुपीज मांगे हैं कैपिटल के। क्लियर? ये तो हम नॉर्मल करते थे। अब क्योंकि सिक्योरिटीज प्रीमियम नहीं मिला, उसको भी बंद करना है, तो यहां पर एक नई चीज आ रही है आपके लिए, दैट इज सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट को डेबिट करना। कितना डेबिट करना, जितना सिक्योरिटीज प्रीमियम आपको नहीं मिला। देखो क्वेश्चन में ये है 2 रुपए सिक्योरिटी प्रीमियम जो नहीं मिला बिकॉज अलॉटमेंट की स्टेज पर डिफॉल्ट है, तो ये 2 रुपए यहां पर आएंगे डेबिट करते समय। सो एंट्री विल बी शेयर कैपिटल डेबिट विद द कॉल्ड अप अमाउंट, सिक्योरिटीज प्रीमियम डेबिट विद द प्रीमियम नॉट रिसीव्ड, एंड उसके बाद तो बड़ा सिंपल सा काम है आपको। 2, जो पैसा आपको मिल गया वो फोरफिट कर लो। देखो कंपनी ने सिर्फ ये 2 रुपए ही रिसीव किए हैं, तो ये फोरफिट कर लो। और जिस स्टेज पर डिफॉल्ट है वो स्टेज को बंद कर दो। शेयर अलॉटमेंट अकाउंट, अलॉटमेंट की स्टेज पर डिफॉल्ट है, और अलॉटमेंट की स्टेज कितने रुपए की है, अलॉटमेंट की स्टेज 5 रुपए की है। फिर इसके अगली स्टेज पर भी डिफॉल्ट है, शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट, कितने की है फर्स्ट कॉल, 2 रुपए की। सो एंट्री को देखो, एंट्री टोटल 9 डेबिट किया, टोटल 9 क्रेडिट किया, सो दिस एंट्री इज करेक्ट। ठीक, सो दिस इज दी ऑल केसेस जो आपको क्वेश्चन में देखने को मिलेंगे रिलेटेड टू फोरफीचर ऑफ शेयर्स इशूड एट पार। एक बार रिवाइज कर लेते हैं। सिचुएशन क्या हो सकती है, जब आप शेयर को फोरफिट कर रहे हो, आपने अभी तक प्रीमियम मांगा ही नहीं। जब प्रीमियम मांगा ही नहीं तो नॉर्मल एंट्रीज इग्नोर प्रीमियम। सेकंड, आपने प्रीमियम मांग तो लिया क्वेश्चन में, पर आपको प्रीमियम रिसीव हो जाता है। जब प्रीमियम रिसीव हो जाता है सेम काम करना है, प्रीमियम को इग्नोर करना है, बिकॉज एज पर सेक्शन 52 प्रीमियम कैन नॉट बी फोरफिटेड। ठीक, सो इग्नोर प्रीमियम। लास्ट, आपने शेयर प्रीमियम पे इशू किया,
जिस स्टेज पर प्रीमियम मांगना था आपने वो स्टेज पार कर ली, मांग लिया पैसा, पर आपको उस स्टेज पर डिफॉल्ट हो गया, प्रीमियम का पैसा रिसीव नहीं हुआ। यही चैलेंज है समझने का, यही एंट्री में डिफरेंस है। इस एंट्री में जब प्रीमियम का पैसा आपको नहीं मिलेगा, आपको प्रीमियम अकाउंट को बंद करना पड़ेगा। बंद करने का मतलब आपको प्रीमियम अकाउंट को डेबिट करना पड़ेगा। कितने अमाउंट से डेबिट करना पड़ेगा? जितना पैसा आपको प्रीमियम का नहीं मिला। एंड उसको एनालाइज करने के लिए आपको यहां पर एक क्वेश्चन मैंने करा दिया जिसमें प्रीमियम अकाउंट को डेबिट करना आपने सीख लिया।